बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे कानून मंत्री थे जिन्होंने संविधान की संरचना कराई और उसी संविधान के बदौलत ये जो वकालत कर रहे हैं, जो वकील विरोध कर रहे हैं, बाबा साहेब की मूर्ति लगने का जो विरोध कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से इनकी रोजी रोटी चलती है। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति से उनको इतना परहेज क्यों है? क्या यही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अगर सवर्ण जात से होते तो ये लोग मूर्ति नहीं लगाने देते? तो दोस्तों, यहाँ पर लड़ाई आ गई है सवर्ण बनाम पिछड़ा और इसके बाद में आ गया है दलित का। बाबा साहेब दलित वर्ग से आते हैं, इसीलिए इनका विरोध हो रहा है कि अगर बाबा साहेब की मूर्ति लगेगी यहाँ पर तो ये काफ़ी पॉपुलरिटी इनकी होगी। तो दोस्तों, बताते चलें, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान की संरचना की और कुछ मनवादी विचारधारा के वकीलों द्वारा उनका बार बार विरोध किया जा रहा है। बार बार बाबा साहेब की मूर्ति को खंडित करते हैं। कौन से लोग हैं? क्यों बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मानने को तैयार नहीं है? जिनकी बदौलत से संविधान चलता है, जिनसे लाखों करोड़ों परिवारों को न्याय मिलता है, उसी न्याय संविधान की कस्में खाने वाले वकील आज बाबा साहेब की मूर्ति लगाने से आपत्ति जता रहे हैं। तो इसी के बीच में दोस्तों, भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ता आ जाते हैं और सवर्ण वकीलों द्वारा जो वकालत करने वाले सवर्ण वकील हैं, उनके द्वारा भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ भी मारपीट की जाती है। इसी को लेकर दोस्तों, चंद्रशेखर रावण काफ़ी गुस्से में हैं। उन्होंने ये संकल्प लिया है और सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि बाबा साहब की मूर्ति लगना एक जायज़ है। जो संविधान के निर्माता हैं और बाबा साहब संविधान के रचयिता हैं। बाबा साहब हम सबके पूजनीय हैं, जात वर्ग विशेष से कोई मतलब नहीं है। लेकिन बाबा साहब की मूर्ति जहाँ पर न्यायालय है वहाँ पर लगनी चाहिए। तो जब सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है तो हाई कोर्ट में यहाँ पर लगने में क्या दिक्कतें हैं? इस तरीके से मनवादी विचारधारा के लोग बाबा साहब को बार बार खंडित करने का काम करते हैं और उनकी मूर्ति को तोड़ने का काम करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप तो बात की जाए दोस्तों ग्वालियर हाई कोर्ट की, तो वकीलों में दो पक्ष हो गया है। एक तरफ जो है सवर्ण वकील हो गए हैं, तो दूसरी तरफ पिछड़ा वर्ग और इसके बाद में दलित वकील एक तरफ आ गए हैं। वहीं पर भीम आर्मी की भी एंट्री हो गई है। 2 दिन पहले की बात है दोस्तों, भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए और वो नारेबाजी करने लगे। इसी बीच वकीलों द्वारा कुछ धक्का मुक्की की गई, उनके साथ में मारपिटाई भी की गई, जो कि घोर निंदनीय है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि मूर्ति लगने का कोई विरोध नहीं है, लेकिन एक मूर्ति जो है तौर तरीके से, एक ढंग से, एक नियम से लगनी चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों, क्या दलितों और पिछड़ों पर इस तरीके से बाबा साहब की मूर्ति को लेकर अपमानित होना पड़ेगा? जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश के सबसे पढ़े लिखे इंसान थे, वो देश के प्रथम कानून मंत्री बने थे और उन्होंने संविधान की रचना की। उन्हीं संविधान की कसमें खाकर, चाहे वकील हो, चाहे जज हो, चाहे बड़े प्रशासनिक अधिकारी या राजस्व विभाग के अधिकारी हो, वो अपनी ड्यूटी करते हैं और इस शपथ ग्रहण करते हैं और नौकरी पर चढ़ते हैं। और उन्हीं संविधान को तोड़ने के लिए बाबा साहेब की मूर्ति को नहीं लगाने देने का वो लोग विरोध करते हैं। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। तो दोस्तों, क्या इसी तरीके से बाबा साहेब की मूर्ति को खंडित किया जाता रहेगा? क्या दलितों पर जुर्म और अत्याचार होता रहेगा? क्या इस देश में न्याय प्रणाली बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है? क्या जो नियम कानून बनाने वाले लोग हैं, कानून को चलाने वाले लोग हैं, वही नियम को तोड़ेंगे? जो बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान से एक दूसरे को न्याय दिलाते हैं, वही लोग नियम का आपत्ति करेंगे? तो गरीब लोगों का क्या होगा, देश का क्या होगा और जातियों में किस तरीके से खंडित होता चला जाएगा हमारा समाज? तो ऐसी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।